हम पढ़ रहे थे जुडिशरी के बारे में। अब हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ पे, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये होता क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शख्स, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स वो अप्रोच कर सकता है, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अगर उसको लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि एक किसान था, किसान कहेंगे या लेबर कहेंगे, उसको लेबर ही समझ लो आप, वो एग्रीकल्चर लेबर था जिसका नाम हकीम शेख था। वो एक एग्रीकल्चर लेबर था जो कि एक चलती ट्रेन से गिर गया और इंजर्ड हो गया। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई क्योंकि बहुत सारे जो हॉस्पिटल से जहाँ वो इलाज कराने गया उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने उसको एडमिट नहीं किया। तो उसने क्या किया, उसने अप्रोच किया कहाँ की ओर? सुप्रीम कोर्ट की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, जो हर एक शहरी को जीने का हक देती है, और उसके साथ राइट टू हेल्थ, यानी उसकी जो हेल्थ है, अगर वो बीमार है उसको राइट देती है, हक देती है कि वो उसके लिए लड़ सकता है, कि कोई भी अस्पताल हो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, वो उसका इलाज करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 यही कहता है कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ। यानी अगर उसकी ज़िंदगी पे खतरा है, उसकी लाइफ पे खतरा है, तो वो आर्टिकल उसको हक देता है कि उसको उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। तो इट देयरफॉर डायरेक्ट्स द वेस्ट बंगाल। जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो एग्रीकल्चर लेबर था गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए कि इसको कंपनसेशन दिया जाए, जो इसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जो इसने जद्दोजहद की और जो आपने रिफ्यूज़मेंट किया, उसके खिलाफ इसको कंपनसेशन दे दो। और प्लस एक ब्लूप्रिंट लाओ प्राइमरी हेल्थ का, ठीक है, जो कि किसी भी इमरजेंसी के वक्त किसी भी पेशेंट का देखभाल कर सके। यानी अगर कोई भी पेशेंट हो और उसकी लाइफ पे थ्रेट हो, उसकी हेल्थ पे थ्रेट हो, तो उसको ट्रीटमेंट करे वो, बल्कि रोके नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि ये चीज़ होनी चाहिए कि एक तो इस कैजुअल लेबर जो था इसको कंपनसेशन दे दो, जो इसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ी, जो आपने रिफ्यूज़ल किया है उसके लिए इसको कंपनसेशन दे दो, प्लस एक ऐसा ब्लूप्रिंट लेके आओ जो कि उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाओ, एक ऐसा समझ लो आप, एक ऐसा निज़ाम बनाओ जो कि इमरजेंसी के वक्त किसी भी पर्सन की लाइफ को अगर थ्रेट होता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो खुद की बीमारी हो, कोई भी ऐसा हो, तो उसको ट्रीटमेंट आराम से किया जाए, बल्कि उसको रिफ्यूज़ल नहीं हुआ जाए। तो ये 1996 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, ठीक है। ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।